हेलो दोस्तों, वेलकम टू द केपी लर्निंग पॉइंट। तो आज जो हम पढ़ेंगे अपना पॉलिटी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसे कि पॉलिटी में जो सीजीएल या आपको ये और एग्जाम दे होंगे तो पॉलिटी के जो है नॉर्मली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं संविधान से रिलेटेड। अगर आपका संविधान मजबूत है ना तो आप पॉलिटी के क्वेश्चन जो है आसानी से आंसर दे सकते हो। कोई भी पेपर हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, यूपी का हो, स्टेट का कोई सा भी एग्जाम हो। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अगर आप में से किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले आप वो क्लास देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आएगा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की हिस्ट्री देखी थी थोड़ी। तो आज हम उसका एक आगे स्टेप बढ़ते हैं, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब संविधान कैसे बनना स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा सा मैं जो है आपको बैक में ले जाना चाहूंगा, मैंने बता रखा था लेकिन थोड़ा सा मैं बैक में जाना चाहूंगा ताकि जो आपका जो है रिविजन हो जाए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। तो दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक में जो है हमारे जो अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा चुने गए थे। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको परमानेंट कर लिया गया था कि आप परमानेंट अध्यक्ष बने रहेंगे। ठीक है, 22 कमेटी चुनी गई थी। पीआर राव जो थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के क्या थे? सलाहकार थे। ठीक है, तो ये कमेटी के अध्यक्ष हुए थे। नॉर्मली उसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? टोटल मेंबर्स कोई बता सकता है? 389 थे। ठीक है, 389 टोटल मेंबर्स थे। और जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो जो टोटल मेंबर्स हमारे बचे थे वो थे 292। ठीक है, 292 जो थे हमारे मेंबर्स बचे थे और 389 जो थे ओरिजिनली भी थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, नॉर्मल बच्चे जो रहते हैं जो नई तैयारी कर रहे होते हैं या पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड से नहीं होते तो कंफ्यूज होते हैं कि 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को लेकर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हुआ था। लेकिन मैंने लास्ट टाइम आपको स्टोरी सुनाई थी जवाहरलाल नेहरू जी की, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था उसे इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, जब हमारा संविधान जो है इम्प्लीमेंट किया गया तो उसको मद्देनजर देखते हुए हमने क्या करा? उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे जो संविधान में थे क्या उसमें चेंजेस हुए, क्या उसमें चीजें आई, उसको हमने देखा। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो टोटल आर्टिकल्स थे 395। आर्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स को हम बोलते हैं हिंदी में अनुच्छेद। ठीक है, 22 क्या थे? पार्ट्स थे, भाग। और 8 क्या थे? अनुसूची, शेड्यूल्स। तो आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना, आज के टाइम में क्या कंडीशन है? हमारे जो टोटल आर्टिकल्स हैं वो है 485 प्लस अप्रोक्स है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है क्योंकि घटते बढ़ते रहते हैं। और ये एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं है आज के टाइम में कितने हैं। नॉर्मली ये पूछ लेंगे कि जब ओरिजिनल में कितने थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे वो पूछ लेंगे पार्ट्स कितने हैं, शेड्यूल्स कितने हैं। आर्टिकल्स नहीं पूछते हैं क्योंकि ये फिक्स ही नहीं है। ठीक है, घटते बढ़ते रहते हैं ये। तो हमारे जो पार्ट्स हैं 25 पार्ट्स हैं और 12 जो है शेड्यूल्स हैं। तो जो नॉर्मली जो क्वेश्चन आज जो हमारा वीडियो का जो मेनली टॉपिक है ना, जो 8 जो नए हमारे जो अनुसूची आई है वो कब ऐड किए गए, क्यों ऐड किए गए, क्या है उसमें। ठीक है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो हमारा जो 8वां जो था हमारा अनुसूची, उसके बाद 9वीं जो अनुसूची ऐड की गई वो ऐड की गई हमारे पहले संविधान संशोधन में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जो सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संविधान संशोधन कानून। ठीक है, 1951 में किया गया। क्यों किया गया भाई? इसलिए किया गया कि जो हमारे अंग्रेज थे जो हम पे राज करते थे, उन्होंने हम पे क्या करा? उन्होंने ये कहा कि यार आप लोग तो जो है कि जमींदार जो है, जमींदार को तो फायदा पहुंचा दिया। जमींदारों के जो मजदूर थे, यानी कि जो असली जो वहाँ के जो थे मालिक थे, उनको मजदूर बना दिया उनके प्रोसेस ने। ठीक है, और जमींदारों के पास भूमि बढ़ती गई, उनके पास जो थी भूमि काफी ज्यादा आती गई। तो सरकार को लगा कि हमें जो भूमि है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए, सभी के पास समान भूमि होनी चाहिए, कि किसी के पास ऐसा नहीं है कि कोई असली हकदार था वो मजदूर बन गया और जो कुछ नहीं कर रहा था, वो जो टैक्स इकट्ठा कर रहा था, वो उसके पास और भूमि आ गई। तो उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कानून लेकर आए, लैंड रिफॉर्म लेकर आए।
तो ये जो था आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में जो था हमारा फंडामेंटल राइट्स, संपत्ति का अधिकार, उसके खिलाफ था। तो लोग कोर्ट में चले गए। लोग कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा कि सरकार ने कि ऐसा है, अगर तुम कोर्ट में जाओगे तो हमने अनुसूची डाल रहे, अनुसूची में एक आ गया, इसमें जो भी कानून डाला जाएगा सरकार, जो न्यायालय है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, उनकी जुडिशरी से बाहर है, जुडिक्शन से बाहर है। तो ये टाइम पीरियड दे दिया गया 50s तक कि इसमें जो डाल दिया गया, तो न्यायालय ने टाइम पीरियड दे दी, ठीक है 50s के स्टार्टिंग तक जितने आपने डाल दिए ठीक है, उसके बाद कोई भी कानून डालोगे ना हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सरकार जो नॉर्मली ना बचती है 9वीं अनुसूची में कोई कानून डालने के लिए, क्योंकि क्या रहता है कि जब भी सरकार या न्यायालय की लड़ाई होती है ना, ये बाहर देशों में ना इसको अच्छे से नहीं लिया जाता कि कैसे कि डेमोक्रेसी जो है अच्छी तरीके से स्मूथली रन नहीं करी, और सरकार की भी काफी बुराई होती है। तो नॉर्मली सरकार बचती है 9वीं अनुसूची में कोई कानून डालने से। लास्ट टाइम अगर आप कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा कानून डाला गया था 9वीं अनुसूची में? लास्ट टाइम जो कानून डाला गया था सरकार ने, अभी रिसेंट जो गवर्नमेंट हमारी एनडीए, उन्होंने SC/ST जो था रिजर्वेशन जो प्रमोशन में था, वो उन्होंने कानून डाला था, क्योंकि न्यायालय ने उसको जो कर दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो उसको 9वीं अनुसूची में उन्होंने डाला। ठीक है, उसके बाद जो अभी भी मामला चल रहा है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है कौन से संविधान संशोधन में? 52। नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, एक्ट पूछते हैं। ठीक है, और कभी कभार इसमें ये भी पूछ लेते हैं इसमें क्या है, अगर कोई अच्छा एग्जाम दे रहे हो ना, B ग्रेड का दे रहे हो, तो उसमें पूछ भी लेंगे। तो 52 जो संविधान संशोधन एक्ट है वो 1985 में आया। इसमें क्या था, आपने एक हरियाणा में एक कहावत सुनी होगी, या नॉर्मली आपके गांव या गांव देहात में होता होगा, गया राम आया राम, यानी कि गए इसमें गया इसमें आया, गया राम आया राम। ये हरियाणा के एक लीडर थे, और कोई भी सरकार बनती थी ना, ये उसमें चले जाते थे कि अरे इस पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, चलो इसमें चले गए, अब इस पार्टी की गवर्नमेंट गिरने वाली, चलो दूसरे दल में चले गए। तो उनको देख के ये कहावत बन गई, गया राम आया राम। तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि जब के टाइम में ना काफी ज्यादा फैल गया था, क्योंकि कॉलेज जो हमारी वो थी कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो काफी ज्यादा हो गई थी 80s में जो था, और मिड इमरजेंसी के बाद। तो उसको रोकने के लिए, उस खासतौर पर स्टेट में काफी हुआ करता था, स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसके तहत सपोज कीजिए अगर कोई पार्टी जो है 60 मेंबर जीत के आते हैं उसके, ठीक है, दूसरी पार्टी जो है बड़ी पार्टी है वो 100 मेंबर जीत के आ रही है, लेकिन सीट बनाने के लिए उनको चाहिए थे, सपोज कीजिए वो बाकी निर्दलीय है, बाकी जो है निर्दलीय है, उनको जीतने के लिए कितने चाहिए थे? 120 सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए। ठीक है, 120 जो चाहिए थी वो सीटें चाहिए थी बनाने के लिए, लेकिन वो बना नहीं पाए। तो उसको देखते हुए उन्होंने क्या करा, इसकी सरकार इसके मेंबर्स तोड़ दिए। इसके मेंबर्स तोड़ने लगे तो कैसे तोड़ेंगे? उन्होंने कहा कि आ जाओ जी 20, लेकिन 20 आ जाएंगे ना तो इनमें दल बदल कानून लग जाएगा, और दल बदल कानून लग जाएगा तो इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, सदस्य रद्द हो जाएगी। तो इसको रोकते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर कोई पार्टी या पार्टी में जीते हुए उम्मीदवार होते हैं, 2/3 या उससे अधिक टूट के दूसरी पार्टी में जाते हैं, या कोई अपना नया दल बनाते हैं, तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, दल बदल कानून नहीं लगेगा। ठीक है, अगर इससे कम जाते हैं तो दल बदल कानून लग जाएगा, दल बदल कानून लग जाएगा तो इससे क्या होगा, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है, ये दल बदल कानून निर्दलीय उम्मीदवार पे भी होता है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीत के जा रहा है और बाद में उसे मंत्री पद का लालच मिल गया तो उसने वो पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसा नहीं हो सकता। इसको बचने के लिए इन्होंने उपाय कर दिए कि भारी समर्थन दे देंगे जी, हम बाहर से समर्थन दे देंगे, वो एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा जो रहता है लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है ना मनोनीत करते हैं 12 मेंबर्स मनोनीत करते हैं, तो उसको रोकने के लिए उनको वो रहता है कि उनके पास ना 6 महीने का टाइम रहता है, 6 महीने तक वो कोई भी दल ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर वो कोई दल ज्वाइन करते हैं तो उन पे क्या लगेगा, दल बदल कानून लगेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। सेकंड जो इसका प्रोविजन है इसमें यह है कि आप हमारी पार्लियामेंट में कितनी सीट्स है, लोकसभा में 543, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में ना मिनिस्टर्स जो थे, पहले ये होता था कि मिनिस्ट्री ना रेवड़ी मानते थे कि अरे रेवड़ी की पोस्ट है, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, कोई किसी को भी मिनिस्टर बना दो।
तो उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या करा, एक इस पे लिमिटेशन लगा दी कि जितनी भी टोटल सीट्स है ना, 5 वो उसकी असेंबली की, पार्लियामेंट की, उसका 15% ही बनेंगे। तो 543 का 15% कितना होगा, इसका 543 का होगा 75 के अराउंड होगा। 75 ही मिनिस्टर बन सकते हैं, 75 से 80 के बीच में इसका 15% आएगा। यूपी में देख लो, यूपी में कितनी सीट्स है टोटल, 403 सीट्स है। तो यानी कि जो मिनिस्टर बनेगा 61 होगा, इंक्लूडिंग सीएम इन द केस ऑफ स्टेट, और इंक्लूडिंग पीएम इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन रूल है दिल्ली को लेके। दिल्ली में टोटल सीट जो है 70 है, तो इसमें जो रूल है कि ओनली 10% जो है मिनिस्टर्स बन सकते हैं, यानी कि 7 लोग इंक्लूडिंग सीएम। तो इसलिए एक मंत्री के पास काफी ज्यादा वो रहते हैं, मंत्रालय रहते हैं जो, ठीक है, उम्मीदवार के पास। होप सो आपको ये समझ में आएगा। 11वां और 12वां जो है वो है हमारा पंचायत। ठीक है, पंचायत है, और 12वां जो है एमसीडी। ये 73वां और 74वें संविधान संशोधन में इंक्लूड किया गया था। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, पार्ट्स में भी पढ़ेंगे। तो इसको जब हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कितनी पावर जो थी ट्रांसफर हुई थी, जिसमें इसमें 29 जो है पावर्स जो उनके पास रहती है पंचायत वालों के पास, तो लास्ट जब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, और बाकी शेड्यूल जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो हमारी पॉलिटी की रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।